सभापति महोदय, आज प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन था उस पर चर्चा शुरू हुई। माननीय हमारे तत्कालीन नेता विपक्ष, उन्होंने सुझाव दिया था जब ये बिल पर बहस हुई और ये पास होने की स्थिति में भी आ गया था। माननीय उपनेता महोदय ने सबने निवेदन किया कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। आप सबकी बात मानकर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा और सेलेक्ट कमेटी में आप सबकी सलाह बराबर 6 मीटिंगें सेलेक्ट कमेटी की हुई है माननीय सभापति महोदय, और सबके सुझाव एक भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें कहीं किसी सदस्य ने असहमति दी हो। और सारे डॉक्टर्स को माननीय तत्कालीन नेता महोदय ने कहा सब डॉक्टर्स को बुलाकर उनकी हम बात सुने। हमने सब डॉक्टर्स को बुला के उनकी बात सुनी सभापति महोदय, और उसके बाद उन्होंने जो सुझाव दिए वो 100% हमने माने हैं। सेलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन अलग से वहाँ IMA के प्रतिनिधियों से भी, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। सारे सुझाव आप सभापति महोदय देखे, पहले का स्वरूप बिल का और इस अभी जो सेलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन का स्वरूप ही बदल गया, पूरा का पूरा स्वरूप बदल गया। एक भी माननीय सदस्य की ऐसी बात नहीं जो हमने नहीं मानी हो। सेलेक्ट कमेटी ने एक भी बात बता दिया। आपने जरूर कहा था हॉस्पिटल ही हो, हमने कहा 50 बेड का होना चाहिए, हमने कहा ये रूल्स में डालेंगे, आप मान गए, फिर असहमति दे दी। एक भी बात ऐसी नहीं जो आप माननीय सदस्यों की हमने नहीं मानी। सब सदस्य यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रदेश के हित में है और इससे आपके जो सुझाव हैं सारे बदल दिए। आपका कौन सा ऐसा सुझाव है जो हमने सेलेक्ट कमेटी में नहीं माना, जो इस प्रतिवेदन में नहीं दिया? हमने एक भी सुझाव बता दिया। डॉक्टरों की आप वो बता रहे हैं, आपकी असहमति बोल गए ना आप। नहीं, असहमति बोल गए ना आप। अब मेरी बात तो सुन लो। मैं वही बात कहूँगा जो आपके हमारे बीच तय हुई, वही कहूँगा मैं। सेलेक्ट कमेटी के बीच जो तय हुई वही कहा। मैं चिकित्सकों से भी हम मिले। अभी कालीचंद जी ने कहा आप चिकित्सकों से मिले ही नहीं। आपने कहा कल हम चिकित्सकों से मिले, वो आए मिलने, समय दिया। उन्होंने कहा हम तो एक ही शर्त है हमारी कि बिल को वापस लिया जाए। सभापति महोदय, ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम बिल को ही वापस ले लें? ये चिकित्सकों की मांग को हाउस का अपमान हो गया। आपका सेलेक्ट कमेटी में भेजना नहीं भेजना है, चिकित्सकों की मांग में वापस ले लेते बिल को। ये न्याय संगत बात नहीं थी, इसलिए हमने उनसे मिले। आपको गलत कहा किसी ने, उनसे मिले नहीं। मैं उनसे मिला, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा बिल को वापस लीजिए। तो ये बिल को वापस लेने थे लोकतंत्र में थोड़ी, फिर विधानसभा का कोई उचित ही नहीं। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य, अपने सीट पे विराजिए। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपका विरोध मान लिया, सरकार के संज्ञान में आ गया कि आप धरने पे बैठे हुए हैं। प्लीज़ अपने स्थान पे विराजिए। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ हाँ, अपने सीट पे पधारें आप। प्लीज़ अपने सीट पे पधारें। सभापति महोदय, इनको डॉक्टर को दिखा ले, बीपी वगैरह दिखा ले इनका। माननीय सदस्य, डॉक्टर के पास दिखा ले, सभापति महोदय, चेक करा लो आप। मूल बिल में पहले इमरजेंसी पर सबका विरोध था। मूल बिल में आपने कहा जैसा इमरजेंसी को हमने उसमें डाल दिया। सही है कि नहीं है? आपने कहा जैसा किया इमरजेंसी को। उसके बाद फिर आपने कहा कि इसमें आपातकालीन उपचार के लिए डॉक्टर से भी बात हुई। जो आपने कहा वही डॉक्टर्स की बात थी। केवल सर्प काटने का, जानवर काटने का, एक्सीडेंट की 3 इमरजेंसी रखी हमने। सारी बात आपकी मानी। इसलिए हम जो भी आपके जो इमरजेंसी का पुनर्वर्ण की बात आएगी, इमरजेंसी में इलाज का कौन पुनर्वर्ण करेगा सभापति महोदय? अगर वो इलाज कराने वाला नहीं करेगा तो सरकार उसका पुनर्वर्ण करेगी। ये सेलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में डाला है हमने। कौन सी चीज़ है जो नहीं मानी आपकी सभापति महोदय? हम चाहते हैं कि विशेषज्ञों को पहले सब ने ऐतराज़ किया, सेलेक्ट कमेटी के मेंबरों ने भी, और हमने डॉक्टर बुलाया, उन्होंने भी कि इसमें प्रधान प्रमुख वगैरह नहीं रहने चाहिए, इसमें डॉक्टर रहने चाहिए। सारी बात मानी अपन ने उनकी। सेलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में प्रमुख प्रधान सबको हमने बाहर सेलेक्ट कमेटी में नहीं रख के, वो बाहर रख दिया, उसमें कमेटियों में नहीं रख के। जो स्टेट अथॉरिटी थी, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी थी, उनको भी हमने अलग करके
और हमने कह दिया कि भाई इसमें डॉक्टर ही रहेंगे। आईए में जो इनका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके भी 2 डॉक्टर उसमें रख दिए। डॉक्टर की कौन सी बात नहीं मानी हमने। आज आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर, ये अपने चिकित्सक धर्म को भूल गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है माननीय सभापति महोदय, जब भगवान राम के भी इमरजेंसी आई थी, वो भी एक तरह से इमरजेंसी थी, लक्ष्मण के जब शक्ति लगी थी तब, तो डॉक्टर कहाँ से लाए थे? वैद्य को। जो दुश्मन था रावण, उसके वैद्य को लाकर उसने इलाज किया था। ये होता है चिकित्सक धर्म, ये होता है चिकित्सक धर्म। ये चीज़ को, इनकी सारी बातें के मानने बाद भी आज इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं सभापति महोदय, उचित नहीं है। देश प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। हम चाहते हैं, राजस्थान का भी माननीय सदस्य कह रहे थे, अभी दिलावर जी भी कह रहे थे, और अपने चित्तौड़गढ़ से आने वाले भी कह रहे थे, अपने उदयपुर ग्रामीण से कह रहे थे, चिरंजीवी योजना लागू करते, इससे इलाज नहीं करते। अरे इलाज करने के लिए तो राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं कि किसी का चिरंजीवी कार्ड हो उसको ना नहीं करे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और क्यों ला रहे हैं बिल? उनकी अंतरात्मा तो सबकी बोलती है। उन्होंने कहा भी डॉक्टर नहीं है, ये सरकार का काम है। चिरंजीवी में मुख्यमंत्री जी ने तो सभापति महोदय यहाँ तक कह दिया, किसी का चिरंजीवी कार्ड नहीं भी है, उसको कलेक्टर की ड्यूटी है, उसका कार्ड भी बनाएगा, इलाज भी कराएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की विजन। अगर नहीं भी है तो कार्ड भी बनवाएगा और उसका इलाज भी कराएगा। सरकार इस संकल्प के साथ चल रही है। कोई हो, सरकारी हो, आपने कहा कि इसमें प्राइवेट भी हो सरकारी हो। हमने आपको पहले भी आश्वस्त किया था नेता महोदय कि इसमें हमारे सरकारी हॉस्पिटल सारे रहेंगे। हमने आपसे कहा था कि इसमें जो भी हमारी चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं वो सारे अस्पताल रहेंगे। 1000 हॉस्पिटल है, तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? चिरंजीवी योजना का 1 साल से फ़ायदा ले रहे हैं, उनके हॉस्पिटल सारे चालू हो गए। इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे पास शिकायतें आती है, आपके पास भी आती होगी। चिरंजीवी कार्ड होने के बाद भी वो इलाज नहीं करते हैं, पहले का एडवांस पैसा जमा कराओ। ये कहाँ का न्याय? आप जोधपुर की घटना है, माननीय दिव्या मेदरना जो धरने पर बैठी, उन डॉक्टर को सस्पेंड किया। ऐसी शिकायतें नहीं आए। चिरंजीवी कार्ड है, उसका इलाज करना ही करना होगा। ये सरकार का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। कार्ड है फिर किस बात का? कार्ड नहीं है तो भी कलेक्टर इलाज कराएगा, इसलिए बिल ला रहे हैं हम। इसमें कहाँ बुराई है? क्या आप नहीं चाहते कि किसी का बीमार हो उसका इलाज नहीं हो? इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी भगवान राम को ऐसी आई थी, अगर वो रात भर संजीवनी बूटी नहीं आती, वैद्य नहीं आता, लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाते। ऐसी लोगों की अगर इमरजेंसी आती है और उसमें डॉक्टर इलाज करे तो कौन सी बुराई है? आप कहाँ पक्ष ले रहे हैं उनका? हमको सबको सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी भाई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल वो कह देगा इलाज नहीं करेंगे, और वो 100 किलोमीटर जाते उसकी डेथ हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हमको ये चीज़ सोचनी चाहिए, राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचनी चाहिए जनता के लिए। हम सबको जनता ने भेजा है यहाँ, अपना आप नहीं आ गए हम। इसलिए हमने जो भी बात आपने कहा वो सब चीज़ें मानी है। दूसरी आपने सारे इसमें हमने जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी अलग से और बनाई है, जो इन चीज़ों को देखेगी, ट्रीटमेंट को भी देखेगी, स्वच्छता को भी देखेगी, पानी को भी देखेगी, सारी चीज़ों को देखेगी कि लोग बीमार नहीं। 2 कमेटियाँ बना दी हमने। इसलिए कौन सी ऐसी बात है जो आपकी बात नहीं मानी? स्टेट हेल्थ अथॉरिटी फॉर लॉजिस्टिक गवर्नेंस में हमने सारे 2 कमेटी बना दी। अगर किसी की शिकायत है, आप सारे प्रोविजन आपने सेलेक्ट कमेटी के प्रतिनिधित्व में रखें। नेता महोदय, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, आपने जो कहा वही किया है, सबकी राय से जो हुआ वही किया हमने। कोई भी ऐसी बात नहीं रखी इसमें जो कहीं आपत्तिजनक हो। ये सही बात है कि आपने कहा था इसको रूल्स में डाल दें, रूल्स बनेंगे तब आपकी बात का ध्यान रखें। कौन कहता है, कौन मना करता है इससे? हम सब मिलकर राजस्थान के हित में क्या हो सकता है, किस तरह हम राजस्थान के लोगों को राइट टू हेल्थ दे सकते हैं, उसका अधिकार। ये सही बात है। कई जगह आज भी चिरंजीवी कार्ड होने के बाद भी, मैं पहले भी कहा था, उससे पैसा मांगते एडवांस जमा कराओ। कौन चाहता है? कार्ड है फिर पैसा किस बात का? चिरंजीवी वो इन पैनल है जो किस बात का पैसा मांग? मेरे पास बहुत शिकायतें आती है, हमने पैसे भी वापस कराए ऐसे हॉस्पिटल से। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वही लोग ये आंदोलन करा रहे। आप उनकी गिरफ्त में बताओ, आप जनता के साथ रहो हमारे जैसे। जो भी हम कह रहे हैं, मेरे को पता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, करोड़ों के हॉस्पिटल है जिनको सरकार ने रियायती दर पर ज़मीन दी है। सरकार ने, आपकी सरकार हो चाहे हमारी हो, आपने भी दी है, हमने भी दी है।
वो पैसा इस तरह का हमारे जनता के साथ चीटिंग करे, पैसा जमा कराओ एडवांस। चिरंजीवी कार्ड होते हुए जब मुख्यमंत्री जी का विजन है कार्ड नहीं होगा तो भी कलेक्टर उसका कार्ड ही बनाकर इलाज भी कराएगा। इसी उद्देश्य से हम बिल ला रहे हैं। इसलिए हमारी कहाँ कोई जिस तरह की बात आप चाहते हैं, जिस तरह की करते हैं डॉक्टर करे। मैं तो ये कहता हूँ उनको अपना चिकित्सीय धर्म निभाना चाहिए। पहला धर्म होता है किसी का भी इलाज करना, पैसा मिले। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सभापति महोदय इलाज करते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, डेड हो जाता है, बिल लाओ जो डेड बॉडी देंगे। क्या न्याय संगत है? आप न्याय संगत मानते हैं इसको? प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह का कृत्य भी करते हैं, उनके खिलाफ भी हमको इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। उसका तो डेड बॉडी होगी, इलाज हो गया, लाखों 20-40 लाख का बिल बन गया, कहाँ से देगा गरीब आदमी? उसकी डेड बॉडी रोक लेते, उसके लिए कोई नहीं कहता। हमको जनता का पक्ष लेना चाहिए, हमको सबको यहाँ जनता ने भेजा है। जो भी चीज़ हम कहेंगे, मेरे कोई किसी तरह की लाग लपेट नहीं है, पर मेरे को ध्यान है जोधपुर की घटना का है। जयपुर में 10 हॉस्पिटल बता दूं जिस तरह की चीटिंग करते हैं लोगों के साथ। हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे बिल पास होने के बाद। रूल्स में हम कहीं भी नहीं करेंगे, हमारे सारे हॉस्पिटल रखेंगे, चिरंजीवी वाले रखेंगे, और हम देखेंगे जो हमने जिनको रियायती ज़मीन दी है, जिनको कम कीमत पर ज़मीन दी है, उनको भी इसमें जोड़ेंगे हम अस्पताल। चाहे कोई कितना बड़ा हो, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सरकार को डराने की ये डॉक्टर कोशिश नहीं करें कि हम आंदोलन कर देंगे। करे आंदोलन, कौन मना करता है? कौन मना करता है? और ये बिल आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी को भेजा था, आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। इसलिए हम चाहते हैं ये बिल सर्वसम्मति से पास हो। ये जनता, प्रदेश की जनता की इच्छा है। आपने जो भी बातें कही, राठौर साहब ने सुझाव दिए, रूल्स बनाते समय आपको तो हमने पहले आश्वस्त कर दिया था नेता महोदय कि रूल्स बनाते समय निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ मैं, आपकी बात का ध्यान रखें, आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे। खाली रूल्स, अभी रूल्स थोड़ी बड़े एक्ट पास हो रहा है। आप एक्ट में क्यों नहीं लाते? आप रूल नहीं, एक्ट में, एक्ट में डिफाइन ही कर दो ना। आप जब रूल्स में आपको डिफाइन कर दो, आप जब मैं आपको कह रहा हूँ रूल्स में आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, सिस्टम कर दो। आप मंत्री सक्षम है अपना रिप्लाई देने के लिए, आप बीच में इंटरव्यू नहीं करें। एक अभी कालीचंद जी ने कहा था स्पेशलिटी उसकी होनी चाहिए। जब हमारे रूल्स में डालेंगे तो आपकी बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि आप सही कह रहे थे कि ये आई का हॉस्पिटल है, वहाँ पर दूसरा जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा। वो भी हम आप रूल्स में आपकी बातों को निश्चित रूप से हम उसमें से, हमारी कोई बदनीयती नहीं है सरकार की, हमारे नेता की कोई बदनीयती नहीं है। आपने कहा था, ये किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोरोना में कहीं गई नहीं। अरे मुख्यमंत्री ने किस नेता से बात नहीं की, किस नेता से, विधायक नहीं से बात नहीं, किससे सुझाव नहीं लिए। 2 बार कोविड हो गया उनको, आपको पता है उनके प्राण कैसे बचे हैं। 2 बार 500 उन्होंने वीसी से मीटिंग ली है, सबसे किसी से कोई माननीय सदस्य कह दो मेरे से बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी हमारे, जब भी हमारे इतना काम करने के बाद, मुख्यमंत्री जी के काम करने के बाद ही राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया है। और वही तकलीफ है उनको कि गरीब का इलाज भी होना चाहिए। हमारा तो हो जाएगा इलाज, गरीब का इलाज कौन करेगा सभापति महोदय? इसलिए इन चीज़ों को हमको देखना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हम किसके लिए आए हैं यहाँ, किसके लिए क्या काम कर सकते हैं हम, ये हमको करना चाहिए। माननीय सदस्य सुमित गोदारा जी ने कहा था, कहना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जितना 500 वीसी लिए, कोविड होने के बाद ही वीसी लिए उन्होंने, और 2 बार कोविड होने के बाद भी आपको पता है किस तरह उनके प्राण बचे हैं। हम सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने राजस्थान को बचा लिया। उन्होंने कह दिया किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे पूरा बजट डाइवर्ट करना पड़े, चाहे कितनी भी महंगी दवाई आए। कोविड में सबका फ्री इलाज किया था, कह दो किसी का 1 पैसा भी खर्च हुआ था, 1 पैसा किसी का खर्च ना, चाहे इंजेक्शन 40 का हो चाहे 20 का हो। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ नहीं मिले सभापति महोदय, स्पेशल प्लेन भेजकर बॉम्बे और अहमदाबाद से बुलाया। इतना दर्द था उनके मन में, और इसी दर्द को मिटाने के लिए, जनता के दर्द को मिटाने के लिए राइट टू हेल्थ बिल हम ला रहे हैं, जिससे जनता को, गरीब से गरीब आदमी को भी अपने इलाज कराने का अधिकार मिले। हमको ये सोचना चाहिए। अशोक लाहोटी जी तो पता नहीं क्या क्या कह जाते, वो पता नहीं डिमांड पे बोल रहे हैं, काई बिल पे बोल रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं खुद को ही। इसलिए जो भी उन्होंने कहा, जो ऐसी बोलते हैं वो तो पता नहीं सीख के आते हैं कहीं से। इसलिए जो भी आपके सुझाव थे, हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चिरंजीवी योजना
कोई सोचता था किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लीवर का हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा। अभी कह रहे थे वो कोई स्टंट लगाते हैं, वो ठीक नहीं है। ये काम हमारा नहीं, डॉक्टर के देखने का। कौन सा ठीक है? एक भी आदमी अगर कोई किसी की डेथ हो गई हो बदलने के बाद, स्टंट बदलने के बाद, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है उनको भी मुख्यमंत्री जी के इस प्रोजेक्ट के बाद, चिरंजीवी के बाद, वो सब अस्पताल चालू हो गए नहीं। उनके कोविड में ताले लग गए थे। सही कह रहे थे कोई एक सदस्य कि उनके ताले लगे, शायद गिरधर लाल जी कह रहे थे। इसलिए हम माननीय सदस्य, हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए कानून बना रहे हैं, जनता को अधिकार दे रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है आपत्तिजनक जो हम इसमें करने जा रहे हैं? एक भी बात हो तो बताएं। तो मेरा तो ये निवेदन है, जो भी आपने सुझाव दिए, डॉक्टरों ने जो सुझाव दिए हमको, डॉक्टरों ने जो कहा वो हमने बिल में किया है। उन्होंने जुडिशियरी से अलग करने के लिए कहा, वो अलग कर दिया हमने। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अलग करने के लिए कहा, उनको अलग कर दिया हमने। उन्होंने कहा डॉक्टरों के इसमें 2 प्रतिनिधि रहने चाहिए, वो भी हमने शामिल कर दिया। फिर कौन सी बात रह गई? इसलिए सभापति महोदय, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये जनता के हित में मॉडल स्टेट राजस्थान बन रहा है। 25 लाख का इलाज कहीं भी फ्री नहीं है पूरे देश। 7% बजट हमारा मेडिकल और हेल्थ में जा रहा है। 90% फैमिली हमारी चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ 38 लाख परिवार जो NFSA में है, जो गरीब हैं, उनका सरकार 2500 करोड़ का बीमा सरकार करा रही है। एक पैसा भी नहीं देना पड़ता उनको, सरकार अपने खर्चे से उनका बीमा करा रही है कोई ऐसा स्टेट देश में? आप बता दें कोई हो तो। ये राजस्थान का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। तो जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, कोविड उन्होंने देखा है। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं सभापति महोदय, जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आया है उसको सर्वसम्मति से पूरा हाउस प्रदेश की जनता के लिए एकमत होकर उसको स्वीकार करें।